हेलो स्टूडेंट, आज जो हम बात करेंगे आपसे वो बात करेंगे अगर आप एमयू से 11th कॉमर्स स्ट्रीम में करना चाहते हैं। अगर आप एमयू 11th एंट्रेंस देना चाहते हैं वो भी कॉमर्स स्ट्रीम से या ह्यूमैनिटीज आर्ट्स में आप जाना चाहते हैं तो इसका सिलेबस क्या होता है, कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है, आज सब कुछ देखने वाले हैं। कितनी सीट्स हैं इसमें, टोटल एडमिशन प्रोसेस क्या है, कब एग्जाम फॉर्म निकलेंगे, कब लास्ट डेट है, सब कुछ बताएंगे। एग्जाम कब तक हो सकता है इसके बारे में आज बताने वाले हैं सब कुछ। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें आपसे, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में कि टोटल इसमें देखो अगर एमयू 11th अगर आप कॉमर्स से करना चाहते हैं तो इसके बारे में सबसे पहले देखना हमें कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है, फॉर्म कब फिल होंगे, फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट, फॉर्म आपके निकल चुके हैं तो आपके जो फॉर्म है वो 19 तारीख से भरे जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट है ये भी बता देते हैं आपको। तो लास्ट डेट है आपकी 14/4, इस तरीके से देखो 14 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं करा है तो आप पहले फॉर्म फिल करें। अगर आप लेट पेमेंट करना चाहते हैं तो आपके 300 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। उसकी लास्ट डेट क्या है, उसकी लास्ट डेट है 21, क्या है 21। तो आप पहले ही फॉर्म फिल कर लें। इसकी जो फीस है वो आपकी कितनी है, अगर हम बात करें देखो इसकी फीस के बारे में, तो फीस कितनी है इसकी, आपके 900 रुपये इसकी फीस है, 900 रुपये। तो देखो यहाँ पे क्या है, 19 तारीख से आपके फॉर्म निकल चुके हैं, लास्ट डेट 14 है, इस तरीके से याद रखें। 900 रुपये, अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो 300 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, ये चीज़ें आप याद रखें। तो ये तो फिर फॉर्म की बात। अब अगर हम बात करें इसकी सिलेबस के बारे में, कैसे एडमिशन होता है, कैसे हम तैयारी करें सर इसके बारे में, तो इसके बारे में देखेंगे। देखो आपसे तो अगर हम कॉमर्स की बात करते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें आपसे, हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉमर्स स्ट्रीम की। तो टोटल कितनी सीट्स हैं, मेल्स के लिए भी देखेंगे और फीमेल्स के लिए भी, तो टोटल कितनी सीट होने वाली है। तो आप सब जानते हैं। अगर हम बात करें इसमें, देखो अगर एमयू की बात करें तो अगर एमयू में एचएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करते हैं, एचएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करते हैं, तो इसमें जो बॉयज के लिए है, यानी कि इसका जो नाम है एचएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज, ये बॉयज के लिए है। तो इसमें टोटल कितनी सीट्स है मेल के लिए, 110, 110 सीट्स हैं। कितनी है, 110। अगर हम सेकंड स्कूल की बात करते हैं, एचटीएस स्कूल की, इसमें क्या है, बॉयज के लिए कितनी सीट्स हैं, 50 सीट्स। यहाँ पर मेल्स फीमेल्स के लिए कोई सीट नहीं है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हम बात करें एमयू सिटी स्कूल की, पहले हम लिख लेते हैं जब बताएंगे आपको एमयू सिटी स्कूल्स की, तो यहाँ पर कितनी सीट है, 50 सीट इसमें है। तो अगर हम बात करें आपसे कॉमर्स के लिए, देखो तो आप बहुत ध्यान समझे, ये किसके लिए सीट्स है, मेल्स के लिए, बॉयज के लिए। तो यहाँ पर बॉयज के लिए जो टोटल सीट्स है वो कितनी है, देखो आप ऐसे कह सकते हैं 210 सीट्स हैं। कितनी है, 210। देखो एचएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज के लिए, बॉयज है यानी कि बॉयज स्कूल है, ऐसे कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर 110 सीट्स हैं। टोटल कितनी सीट है, 110। एचएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कितनी सीट्स हैं, 110। अगर हम एचटीएस स्कूल की बात करें, किसकी बात करें, एचटीएस स्कूल की, किसकी बात करें, एचटीएस स्कूल की बात करें अगर आपसे, तो यहाँ पर कितनी सीट्स हैं, टोटल 50 सीट्स हैं। कितनी है, 50। इसमें कितनी है, 110। अगर हम एमयू सिटी स्कूल की बात करें तो यहाँ पर कितनी सीट है, 50 सीट्स हैं। तो बॉयज के लिए टोटल कितनी सीट्स हैं, 210 सीट्स। किसके लिए हैं, बॉयज के लिए। अगर हम गर्ल्स के लिए बात करते हैं, यानी कि फीमेल के लिए बात करें, तो फीमेल्स के लिए अगर हम बात करें आपसे, एमयू सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करें, किसकी बात करें, एमयू सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अगर बात करते हैं, एमयू सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अगर हम बात करें आपसे, ये किसके लिए है, गर्ल्स के लिए। ये किसके लिए है, गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पर कितनी सीट्स हैं, यहाँ पर टोटल कितनी सीट्स हैं, गर्ल्स के लिए 60 सीट है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, देखो आप बहुत ध्यान समझें कि कॉमर्स की अगर हम बात करें, कॉमर्स की देखो 11th साइंस के अलग है, कॉमर्स के अलग है, ह्यूमैनिटीज के अलग है। तो आप बहुत ध्यान समझें, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो आपको पता होनी चाहिए एचएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टोटल 110 सीट है, 110 सीट्स। अगर एचटीएस स्कूल की बात करें तो बॉयज के लिए 50 सीट्स हैं यहाँ पर। अगर एमयू सिटी स्कूल की बात करें तो बॉयज के लिए 50 सीट्स हैं। तो बॉयज के लिए टोटल सीट कितनी हुई, 210 सीट्स हैं। अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं तो एमयू सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स, तो टोटल कितनी सीट है, 60 सीट। तो आप फाइनली ये कह सकते हैं सर
कि कॉमर्स में जो बॉयज के लिए है टोटल कितनी सीट्स हैं, बॉयज के लिए टोटल 210 सीट है, और गर्ल्स के लिए कितनी सीट्स हैं, तो गर्ल्स के लिए हम ऐसे कह सकते हैं 60 सीट्स हैं। कितनी सीट है, 60 सीट। तो ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो कॉमर्स में एचएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 110 सीट्स हैं, एसटीएस स्कूल में 50 सीट है, एमयू सिटी स्कूल में 50 सीट्स हैं, और एमयू सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स के लिए 60 सीट है। तो ये तो हुआ आपके सीट्स। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, अब बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर हमारे जो एडमिशन है वो कैसे होगा, हमारे क्लास 10th में कितने मार्क्स होने चाहिए, क्लास 10th में कितने मार्क्स होने चाहिए, कैसे हमारा एडमिशन होगा। तो इसमें बोला गया आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, एग्रीगेट बोला 50% से कम नहीं होने चाहिए। 50% अगर आपके क्लास 10th में है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर 50% से 45, सॉरी यहाँ पे 45% अगर आपके हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर इससे कम है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये याद रखें, आप क्लास 10 में आपके 45% तो होने ही चाहिए, 45% आपके होने चाहिए। अगर हम इसकी बात करें, आपकी जो एज लिमिट है वो 19 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट क्या है, 19 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके 19 ईयर से ज्यादा एज है तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते, आपका एडमिशन नहीं होगा। 19 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 19 साल से आपकी कम होनी चाहिए, 19 साल से आपकी कम होनी चाहिए, तभी आपका एडमिशन होगा। तो हमने आपको बताया कि टोटल कितनी सीट्स है बॉयज के लिए 210, गर्ल्स के लिए कितनी सीट है 60 सीट है, और क्लास 10 में आपके 45% होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी 19 साल है, 19 साल से आपकी एज कम नहीं होनी चाहिए। ये चीजें भी आपको याद रख लेनी है। अब बात करते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में। अब आप कहेंगे सर इसका सिलेबस बताइए, तो स्टैंड आप पहले ही नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अगर स्टैंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर लें, और ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप, अब हम बात करते हैं अब आपके सिलेबस की, फिर हम आपको बताएंगे आप कैसे तैयारी करें। आपके एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं होगी है, जब आएगी हम आपको बता देंगे। तो अभी आपकी एग्जाम डेट नहीं आई है, आपका जो एग्जाम होगा वो मई में होगा, ये कंफर्म है। आपकी डेट आ सकती है कभी भी। तो अगर हम आपसे बात करें, देखो अगर सिलेबस की बात करें, सिलेबस आप बहुत ध्यान समझे इसका। तो टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं 100 क्वेश्चन, कितने होते हैं क्वेश्चन 100। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो जाएंगे। और आपकी निगेटिव मार्किंग भी होती है, ये भी आप याद रखें। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं सर इसका जो पेपर है वो काय में आता है, इंग्लिश में भी आता है या हिंदी में भी आता है। तो एग्जाम की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, दोनों मीडियम में आपका एग्जाम होता है, ये आप याद रखिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आपको जो मीडियम है वो दोनों होने वाले हैं, ये आप याद रखें, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी होता है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, देखो तो सिलेबस में क्या आता है, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, और 100 क्वेश्चन कौन कौन सी सब्जेक्ट आएंगे। देखो तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सोशल स्टडीज की, किसकी बात करें, सोशल स्टडीज। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका 60 मार्क्स की आती है, किसकी, इसमें कई सारे सब्जेक्ट हैं, ये भी आपको बता देंगे हम। 60 मार्क्स, 60 जो क्वेश्चन आएंगे वो सोशल स्टडीज से आएंगे। कहां से आएंगे, सोशल स्टडीज से। कितने क्वेश्चन आएंगे 60 क्वेश्चन, और वो कितने मार्क्स का होंगे 60 मार्क्स के, क्योंकि आप सब जानते हैं 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें इसमें, देखो क्या क्या आ रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप ये भी याद रखें। सिविक्स आ रही है इसमें, और डाउनलोड कर सकते हैं आप वेबसाइट पे से, और हिस्ट्री आती है, और जियोग्राफी। तो देखो अगर हम बात करें 60 क्वेश्चन कहां से आएंगे आपके, 20 क्वेश्चन सिविक्स से आएंगे, 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से आएंगे, और 20 क्वेश्चन जियोग्राफी से आएंगे, तभी तो आपके 60 मार्क्स होंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे। अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो आपका मैथ्स जो आता है वो कितने मार्क्स का आएगा। देखो अगर हम आपके मैथ्स की बात करें तो आपका मैथ जो आएगा वो 20 नंबर का आएगा, 20 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स का। अगर हम जीके की बात करते हैं आपसे, तो जीके जो है वो आपका 10 मार्क्स का आएगा। कितने क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन, वो कितने मार्क्स के होंगे 10 मार्क्स के। अगर हम इंडो इस्लामिक की बात करते हैं, इंडो इस्लामिक कल्चर, तो ये कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का। तो टोटल आपके 100 मार्क्स हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखो हमने आपको बताया सोशल स्टडीज की अगर हम बात करें तो आपके 60 मार्क्स है, 60 क्वेश्चन है सोशल स्टडीज से। इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, सिविक्स आ जाएगी, हिस्ट्री आ जाएगी, और जियोग्राफी आ जाएगी। फिर हमने आपको बताया मैथ्स। देखो मैथ्स जो आता है वो थोड़ा हल्का आता है कंपेयर टू 11th साइंस के, तो मैथ आपका आसानी से हो जाएगा। हम इसकी प्रिपरेशन भी करा रहे हैं। मैथ्स कितने मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स का। जीके की अगर हम बात करें तो जीके कितने मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का। अगर हम इंडो इस्लामिक की बात करें तो वो भी 10 मार्क्स का आता है। देखो 10 क्वेश्चन इंडो इस्लामिक से आएंगे, 10 क्वेश्चन जीके का आएंगे, 20 क्वेश्चन मैथ्स का आएंगे, और 60 क्वेश्चन सोशल स्टडीज से आएंगे। तो ये चीजें आप याद रखें, सिलेबस ये है, कैसे एग्जाम देना है।
अब तैयारी कैसे करनी है देखो, तो हम इसके लिए आपकी तैयारी करा रहे हैं। देखो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पहले, हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, हम आपके मैथ्स की प्रिपरेशन कराएंगे। 20 मार्क्स आप कैसे स्ट्रॉन्ग हो, आप 20 से 20 कैसे लाएं, 20 ऑफ 20 कैसे लाएं। तो आप किसी भी टाइप का आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इंपोर्टेंट नोट्स जो भी आपके डीपी वगैरह है वहां पर आपको मिलती रहेंगी। आप इस नंबर को ज्वाइन कर लीजिए, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट ये तो हुआ हमारा सिलेबस। अब हम बात करते हैं आगे। देखो अगर हम और चीज देखें यहाँ पे, अब बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं सर इसका जो सेंटर है वो कहाँ कहाँ पर रहता है, तो इसके सेंटर के बारे में आपको हम बताते हैं। तो हमने आपको बताया, देखो क्या क्या बताया, टोटल कितने मार्क्स, पेपर कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है, ये आप याद रखें। निगेटिव मार्किंग भी होती है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या इस एग्जाम को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। आपके टोटल 45% नंबर होने चाहिए क्लास 10th में, आप दे सकते हैं। हर वो बच्चा दे सकता है जिसके 45 प्लस नंबर है। अगर हम बात करें हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, दोनों मोड में इसका एग्जाम आता है। सिलेबस हमने आपको बता दिया, सोशल स्टडीज 60 मार्क्स की है, जिसमें 20 मार्क्स के सिविक्स है, हिस्ट्री 20 मार्क्स की है और जियोग्राफी 20 मार्क्स की है। मैथ्स 20 मार्क्स का आता है, मैथ बहुत इंपोर्टेंट होता है, ये आप समझ लीजिए। जीके 10 मार्क्स का है और इंडो इस्लामिक आपकी 10 मार्क्स की है। अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो इसके सेंटर की, तो आप सेंटर कहाँ कहाँ रहता है तो इसके बारे में बात करते हैं आपसे। देखो अगर आप जहां से बिलोंग करते हैं, आप पॉसिबल जो भी आपके लिए पॉसिबल है आप वहां चूज कर सकते हैं सेंटर, वहीं पर आपका सेंटर होगा। जो आप फर्स्ट प्रेफरेंस डालेंगे वही आपका सेंटर होगा, वहीं पर आपका सेंटर होगा। तो अगर हम इसके टेस्ट के सेंटर की बात करें, देखो कहाँ कहाँ रहता। अगर हम आपसे बात करते हैं इसके सेंटर की, तो अगर आप यूपी से हैं तो इसका जो सेंटर है वो अलीगढ़ में होगा। अगर आप यूपी से हैं तो अलीगढ़ में इसका सेंटर रहता है। अगर आप देखो यूपी में इसका क्या जगह सेंटर रहता। अगर आप लखनऊ से हैं तो लखनऊ के आसपास से हैं तो लखनऊ आप चूज कर सकते हैं। अगर आप मेरठ से हैं तो आप मेरठ चूज कर सकते हैं, मेरठ में इसका सेंटर रहता है यूपी में। अगर हम आपसे बात करें बरेली में भी इसका सेंटर रहता है, किसका सेंटर कहाँ रहता है, बरेली में। तो ये भी आप याद रखें, यूपी में बरेली में भी इसका सेंटर रहता है। तो यूपी में हमने देखा अलीगढ़ में इसका सेंटर है सर, लखनऊ में इसका सेंटर है, मेरठ में इसका सेंटर है और बरेली में इसका सेंटर है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर में इसका सेंटर होता है। जम्मू एंड कश्मीर से आप बिलोंग करते हैं तो श्रीनगर में इसका सेंटर होता है। अगर हम आपसे बात करें पटना में इसका सेंटर होता है। अगर आप बिहार से हैं तो पटना में इसका सेंटर होता है। अगर आप बिहार से हैं पटना में इसका सेंटर है। और किशनगंज में भी इसका सेंटर होता है। कहाँ होता है, किशनगंज, किशनगंज पटना यानी कि। तो पटना में भी आपका 2 जगह सेंटर है, किशनगंज और यानी कि बिहार में पटना में है और किशनगंज में है। अगर हम आपसे बात करें वेस्ट बंगाल की, तो कोलकाता में इसका सेंटर होता है। वेस्ट बंगाल के कोलकाता में इसका सेंटर होता है। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। और केरला में इसका सेंटर होता है। इस तरीके से आप चीज़ें समझ सकते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, देखो ये हुआ टेस्ट सेंटर की। तो आपको अगर जो देखो बहुत कम कोर्स के यहाँ पे सेंटर होते हैं अलीगढ़ के, मोस्टली जो कोर्स हैं उनके जो सेंटर होते हैं वो अलीगढ़ में होते हैं। लेकिन कुछ कोर्स ऐसे जैसे 11वीं साइंस हुआ, बीटेक हुआ, 11वीं के जो पेपर है, ये चीज़ें इनका सेंटर होता है। तो अगर आप अलीगढ़ के आसपास के हैं तो आप अलीगढ़ डाल सकते हैं। अगर आप लखनऊ के आसपास के हैं तो आप लखनऊ डाल सकते हैं। अगर आप मेरठ के आसपास के हैं तो मेरठ डाल सकते हैं। अगर आप बरेली के आसपास के हैं तो बरेली डाल सकते हैं। श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर से है तो श्रीनगर में आपका सेंटर रहेगा। बिहार में 2 जगह आपका सेंटर है, पटना और किशनगंज में, तो आप देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल में कोलकाता में और केरला में इसका सेंटर होता है। तो स्टूडेंट आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हमारी जो क्लास होगी, देखो मैथ की क्लास हमारी चल रही है, आप देख सकते हैं। तो आप अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर आपको क्लासेस होंगी, आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहेंगी। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।